तो हाँ भाई, स्वागत है हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बिनौर के एक और भरते सुतारे BCO बिनौर कॉमेडी ऑफिशियल। तो भाई सबसे पहले आप दोनों बताओ, आप कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया एकदम। तो भाई ये बताओ कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जर्नी तो हमारी ऐसे स्टार्ट हुई, लाइक जैसे सबकी होती है स्टार्ट। मतलब पैदा हुए, फिर उसके बाद जैसे हर कोई बच्चा पढ़ता, हम पढ़े। उसके बाद काफ़ी मतलब कि दिक्कतें आई, मतलब पढ़ाई में भी ऐसा कुछ इतना मतलब खास नहीं थे, मतलब कम भी नहीं थे खास भी नहीं थे, ठीक है। तो मतलब पढ़ाई करी और 12वीं करी। उसके बाद भाई बीटेक भी करा, ठीक है। तो बीटेक के बाद ऐसा सीन हुआ कि मतलब BCO की तरफ से मुझे इन लोगों ने मतलब बोला कि क्या आप हमारी टीम में मतलब ज्वाइन करना चाहेंगे, ऐसा कुछ। तो मेरी इन लोगों से बात हुई टीम में, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कहीं ना कहीं। मतलब पहले मैं इससे पहले स्टंट वगैरह करते थे, लेकिन मुझे जब ये चीज़ मैंने इनकी देखी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इनको तब ज्वाइन करा। और फिर बस इसी के सहारे से फिर हमने टीम पर मतलब अपना वर्क करा और वीडियो वायरल भी दी उस चैनल के ऊपर। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। तो भाई वो जो था आपका स्टंट वाला चैनल, उस पर कोई वीडियो वायरल नहीं हुई आपकी? उस पर भाई मेरी चली हुई है, मतलब इतनी भी वायरल नहीं बोल लेंगे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वे काफ़ी चली हुई वीडियो है, क्योंकि उस टाइम पर लोगों पर फ़ोन नहीं थे। लेकिन अगर उस पर 10,000 आ रहे थे तो इसका मतलब आज के टाइम में उस पर 50,000 आ रहे थे। वो बात कितनी पुरानी है वैसे? आपका चैनल कब था वो? भाई मुझे यूट्यूब पे लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप देखो तो छोटा छोटा लेकर चलेंगे तो। बाकी उस टाइम का मतलब तो भाई यूट्यूब पे कम से कम उस टाइम के 8-9 हज़ार व्यूज़ हैं, मतलब वीडियोस पे मतलब काफ़ी चली हुई। और मेन चीज़ वो नहीं, अगर 8,000 लोगों ने देखी ना तो 8 में से कम 2,000 तो मिलना है, ऐसा समझ लो आप। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ना एक तो फ़ोन बहुत कम चलते थे, नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क नहीं था, लेकिन लोग हमारी वीडियो देखते थे और हमें पसंद करते थे, पूछते थे, हमारे पास आते थे, सीखते थे। तो वो वाला एक्सपीरियंस है इस टाइम जो है मतलब यूट्यूब के ऊपर। तो भाई आपने स्टंट वाली वीडियो बनाने का छोड़ दिया? वीडियो भाई छोड़ी नहीं है, मतलब छोड़ी कुछ भी नहीं। ऐसा हुआ था कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, और उसमें जो है मेरी जो है लेफ़्ट वाली टांग है, उसमें भाई फ्रैक्चर हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे उसके लिए रेस्ट के लिए बोल दिया था कि भाई आप अभी नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई अगर दोबारा करोगे तो पता लगा फिर दोबारा 1 साल के लिए रेस्ट लेना पड़ गया, जो कि मेरे लिए बहुत हैवी हो सकता था। तो इस वजह से मुझे रेस्ट लेना पड़ा, और रेस्ट की वजह से थोड़ा वेट भी बढ़ गया था भाई, तो उसमें लॉस करने में थोड़ी समस्या हो गई। और जब वो लॉस वॉस भी करा तो मुझे अभी लगा नहीं कि वो सही समय है, तो इस बीच में मैंने कॉमेडी को चुना। तो फरदीन भाई आप बताओ, आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी? जैसी नवनीत भाई की जर्नी थी वैसी ही सेम हमारी जर्नी थी। हमें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, मगर आगे जाके पता चला कि लॉकडाउन भी लगेगा। हालात ऐसे बना दिए थे कोरोना ने, तो उसमें लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगने के बाद पढ़ाई में से मन हट गया, क्योंकि हमें पढ़ाई बिल्कुल हलवा लगने लगी। जब पेपर नहीं हुए 12th के और हाई स्कूल, तो हमने ऐसे ही पास कर लिया। तो फिर हमने सोचा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, तो हम वीडियो देखने लगे। यूट्यूब पे राउंड टू हेल ज़्यादा चल रहा था उस टाइम, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टार है आज के टाइम में बने हुए, राउंड टू हेल, TRT, राउंड टू वर्ल्ड, ये सब टिकटॉक के बाद जब टिकटॉक बंद हो गया था तो ये सब यूट्यूब पे आ गए थे। तो यूट्यूब पे से इन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, तो इनकी वीडियो हमें पसंद आने लगी। तो हमने सोचा कि हम भी कर सकते हैं, वैसे जैसे सेम ये वीडियो बनाते हैं हम भी बना सकते हैं इस पे। तो फिर हमने यूट्यूब पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखा। टिकटॉक पे भी थे आप? हाँ, टिकटॉक पे भी थे, टिकटॉक बैंड हो गया था। तो भाई आपकी टीम में मेंबर कितने थे? टीम में मेंबर तो जब आदमी कुछ करता है तो ज़्यादातर सब मना ही करते हैं कि भाई आगे मत बढ़, जहाँ है वहीं रह ले, सेम कंडीशन अपने जैसी रखना चाहता है। और कोई इंसान कोई नहीं सोचता कि ये आगे बढ़ जा। फिर हमने किसी की बात नहीं सुनी, हम तो अपना काम करते रहे फोकस के साथ। और फिर हमारे साथ कुछ और बंदे आने लगे कि इनकी वीडियो भी चलने लगी भाई, कि ये हमसे आगे निकल जाएंगे, हम भी इनके साथ साथ चलेंगे तो हम भी इनके साथ ही हो जाएंगे। तो फिर इसी तरीके से फिर हमारी टीम में लगभग भाई मेन जो अभी पीछे थे, मतलब हमारी टीम में 10 बंदे थे। वैसे हम ऐसा काउंट नहीं करते, क्योंकि हमारी टीम में सब सेम बराबर है। क्योंकि हमारी टीम में अगर आप बंदे काउंट करने बैठोगे ना वीडियो के अकॉर्डिंग, तो 40 से भी ऊपर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हर कोई राजी है। मतलब अगर हमने किसी को बोल देना कि तुम्हें वीडियो में आना, तो भाई उसको खाना ना मिले लेकिन वो वीडियो में आ जाएगा। हमारी सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल फुल सपोर्ट है, और सबकी सपोर्ट है भाई। तो इसलिए हम कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते कि हमारी टीम में कितने बंदे हैं। सब अच्छे लोग हों और सभी हमारी टीम में यार, जिसे हम बोलते वो हमारी उसमें आ जाता। तो भाई और आपकी टीम
आपकी टीम भाई कभी बिखरी है या टूटी है किसी बात को लेकर? ये हालात तो चलते रहते हैं, टीम कभी एकसार नहीं चलती। एक तो टीम के साथ जो बंदे होते हैं ना, वो कभी एकसार नहीं चलेगी, क्योंकि हर बंदे की सोच अलग है। अब जब टीम में इतने सारे मेंबर है तो सबके घर पे काम भी रहता है, तो बेतेरे बंदे तो बोलते हैं कि आज हमें काम है, आज नहीं जा रहे शूट करने, तो वहाँ पे भी टीम में हमें बहुत दरार झेलनी पड़ी इसी कारण। तो इसीलिए अभी हमने थोड़ा गैप ले लिया, क्योंकि सब पहले अपनी फोकस के लिए, आगे की तैयारी करने के लिए रुके हुए हैं, फिर उसके बाद ही रेगुलरली काम करेंगे। हाँ। तो नवनीत भाई, जैसे आपने बताया आप 8 साल से कंटिन्यू यूट्यूब कर रहे हो, तो आपके घर वाले या फिर किसी रिश्तेदार वगैरह ने कहा कोई नौकरी वगैरह कर ले, वीडियो वगैरह में क्या रखा है? असल में भाई जो मेरे रिश्तेदार हैं वैसे काफ़ी सपोर्टिव हैं, और जो कि हर किसी के होते नहीं हैं। तो मतलब ऐसा समझो आप कि शुरू में तो मेरे पे कॉल आती थी, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे थे तो कुछ की कॉल आई होंगी कि भाई तू ये क्यों कर रहा, क्या कर रहा, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में तू सही है वगैरह सब। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, लेकिन मैं मानना नहीं, मैं कहा जो मुझे करना, क्योंकि देखो भाई उनका जीवन तो कट रहा है जैसे भी कट रहा, मुझे तो वो चीज़ देखनी जो मुझे कंफर्ट है। मानते नहीं मानते, क्योंकि पता लगा कल के दिन को मैं रोया बैठा, मतलब मैं 80,000 की भी जॉब कर लूँगा तो फिर परेशान ही रहूँगा ना, क्योंकि जब अपने मन की नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा उससे। तो रिश्तेदारों ने कई बारी कहा भी कि भाई तू ये क्या कर रहा, लेकिन फिर उसके बाद वे लोग मुझे बोलते तेरी वीडियो नहीं आ रही, मतलब जी एक टाइम पर स्टार कुछ बोलते थे, मतलब एक टाइम पर रिश्तेदार की मतलब क्या बना रहा क्या नहीं। लेकिन अभी जो मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं, हालांकि मैं उन्हें कभी किसी को अपनी वीडियो नहीं दिखाता, लेकिन वे लोग मेरी चोरी से वीडियो अपनी LED वगैरह पर देख ही लेते हैं, और बल्कि बोलते भी कि अच्छी बना रहा और इस काम में मतलब कि और अच्छे से कर, और फैमिली सब सपोर्ट कर दी मतलब। तो भाई जैसे आप 8 साल से यूट्यूब कर रहे हो, कभी मन इच्छा नहीं हुई छोड़ने की? भाई देखो कभी कभी मन बन जाता, क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती, लेकिन फिर ऐसा लगता है यार यो चीज़ नहीं करी तो फिर क्या करी, मतलब अगर अपनी मन की नहीं सुनी तो फिर क्या करी जिंदगी में, तो वो वाला सीन है भाई। घर वाले तो सबके बोलते हैं कि हमारा लड़का पढ़े लिखे, सबके बोलते हैं तो इस बारे में, मगर हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई में आज के टाइम में बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है, तो हमने यूट्यूब चुन लिया था। अब यूट्यूब भी हमें इतना आसान लगता था, दूसरों की वीडियो देखने में बहुत आसान है, जब खुद करते हैं ना तो बहुत कठिन है। तो हमने जब उस पर वर्क स्टार्ट किया तो हमारे भी पसीने छुड़वा दिए यूट्यूब ने। तो भाई जैसा आप अपनी वीडियो में गाली का यूज़ करते हो, तो आपके गांव वाले, पड़ोसी या घर वाले कुछ नहीं कहते कि भाई क्या कर रहा है, आप कोई रिश्तेदार का फ़ोन आता है, नहीं बच्चा क्या कर रहा है तुम्हारा? हाँ, गाली की बात से याद आया, तो जब हमारी घर वालों ने वीडियो देख ली तो उसमें गाली थी काफ़ी। अब हम घर में पड़े तो घर में हमारे घर वालों ने कपड़े वपड़े पैक करके रखे थे कि घर छोड़ के चला जाते, इन्हें तो हमारी रिश्तेदारी में बेइज्जती करा रखी। भाई तू तो गाली देने लगा, बिगड़ गया लड़कों में। हमें बोलता था बिगड़े नहीं है, इसमें ना हम पैसे कमाएंगे गाली देने से। अजी हाँ, गाली देने से बहुत पैसे मिल रहा है, साले रैप्ट और फिरेंगे बाहर, मिल मत जाइए किसी लड़के को। तो बस फिर घर वालों को समझाया बुझाया, रिश्तेदारों से कॉल करवाई कि समझा दो, माँ बाप निकालना है हमारे घर से कि इसमें भी कुछ है, तो जब भी तो हमने इसे चुना है पढ़ाई लिखाई छोड़ के, वरना कौन चाहता है कि गंदी चीज़ों में, गंदी चीज़ की लत पड़े हमें। तो भैया आपकी पहली वीडियो वायरल कौन सी थी? जो पहली वीडियो हमारी हुई थी ना, वो हुई थी शोले। मतलब अगर आप जाकर चैनल पर विजिट करेंगे तो पॉपुलर में डाल लेंगे, मतलब वो आएगी नीचे, लेकिन पहली जो चली थी, जो हमारे हिसाब से मतलब जो अच्छी थी उस चैनल की, वो चली थी। कितने व्यूज आ गए थे उस पर? मतलब ज़्यादा नहीं है, 12,000 के व्यूज आए थे उस पर। हाँ 12-13 हज़ार के आसपास। उससे पहले क्या रहे थे भाई व्यूज आपके? व्यूज नॉर्मल थे, 1-2 हज़ार, 2,500-3,000, 1-2 हज़ार, ज़्यादा 500 पे भी रुक जाती थी वीडियो। तो भाई 10 गुना हो गए, 10 गुना। हाँ, वो देख कर हमें बड़ी तो खुशी सी हुई, मतलब कि जब वो वीडियो घर वालों ने देखी तो उसमें उन्हें गाली भी अच्छी लगने लगी कि बंदों की वीडियो चल गई, तो घर में खुशी का माहौल कि चलो बना रहे हो तो बनाते रहो, मगर टीम के साथ मिलके चलो, कभी भी बिखरो मत, वरना वहीं रह जाओगे जहाँ हो। तो भाई कौन से यूट्यूबर को देख के आपको लगा कि मैं भी ऐसा यूट्यूबर बनूंगा? जी, राउंड टू हेल जो था ना, नंबर 1 पे चल रहा था, तो उसकी वीडियो ना, क्योंकि राउंड टू हेल भी गाली बहुत देता है, तो राउंड टू हेल की जब हम वीडियो देखते ना तो एयरफोन का यूज करके देखते थे, रिजाई में पढ़ के, और हंसी बहुत आती थी उस पर, क्योंकि घर वालों ने गाली सुन ली तो हमें बोलेंगे कि तुम पढ़ लिख तो है नहीं रहे, बस गाली सुनते रहते हैं, दिन रात गाली सुन रहे पढ़ के रिजाइयों में। तो फिर हमें एक TRT की वीडियो आई, डाकुओं के ऊपर बनाई थी उन्होंने, TRT वालों ने, तो उनकी वीडियो देख कर ना हमें इतना मजा आया। एक तो उसमें गाली भी कम थी और उसमें कॉमेडी बहुत थी, तो हमने सोचा कि ये वीडियो तो हम भी बना सकते हैं। तो हमने उस वीडियो पे वर्क किया, तो हमें बहुत भारी लगी बनानी,
तो हमने और अपने साथियों से बोला कि हमें थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तो सब आसान हो जाता है। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, हमने स्टार्ट की बनानी। तो भाई जैसा आप अभी राउंड टू हेल वालों से मिलने गए थे, तो उनका नेचर कैसा है बंदों का? राउंड टू हेल जो है ना, वो अब बहुत ऊंचे लेवल का है। अब वो मिलते नहीं है किसी से भी, घर पे जाते हैं उनकी अम्मा और उनकी बहन और उनके भाई मिलते हैं, वे बोल देते हैं कि हमारा लड़का शादी में गया है, हमारा लड़का कहीं काम में बिजी है। और जैन के घर पे जब हम गए थे ना, तो जैन के घर वालों ने तो ये बोल देता हमारा लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। हमने बोला कि हॉस्पिटल कौन सा है, जब हम मुरादाबाद आई गए हैं तो हम तो हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, कि हॉस्पिटल का पता नहीं। तो फिर हमने छोड़ा उसे भी जैन को, और हमने टीआरटी का पता किया, तो हमें कुछ बरेली के लड़के मिले वहाँ। बरेली के लड़के एक रात से वहीं थे, अब वे भी काफ़ी दूर से आए हुए थे। उन्होंने बोला कि टीआरटी वालों के पास भी भूल के मत जाइयो, क्योंकि भैया टीआरटी वालों ने भी हमें नु कह दिया कि भैया हम नीचे खड़े रहे, अभी आ रहे हैं, सेल्फी लेनी है तुम्हें, ले लियो, सवाल जवाब भी देंगे हम तुम्हें, जो भी तुम पूछना चाहोगे सब बताएंगे। तो उन्हें वे फिर दूसरे रास्ते से घर से निकल के कहीं और चला गए, और बरेली के लड़के बेचारे खड़े हुए परेशान हो गए। अब वे हमें रास्ते में टकरा गए। तो फिर हमने बोला कि चलो वसीम के घर चलते हैं। वसीम के घर गए तो वसीम के परिवार में ना शादी थी, तो हमने सोचा कि दावत भी है, यहाँ भूख भी लगी रही थी, हमने सोचा दावत भी मार देंगे वसीम भाई से बोल के कि वसीम भाई दावत उवत भी खिलवा दो यार, बहुत दूर से आए हुए, थके हुए हैं हम। तो वसीम कहाँ है? वसीम आ रही है आंख मलता हुआ ऊपर से, हाँ बताओ क्या बात हो गई? मगर बात तो कुछ ना हुई कि तुमसे मिलना है तो तुम्हारे फैन है। हाँ तो ले लो, सेल्फी ले लो। अबे भाई इतनी दूर से मिलना है, कम से कम हमसे पूछ तो ले, एक गिलास पानी पियोगे या नहीं पियोगे? मगर उनमें ऐसा कुछ नहीं है, वे बहुत ऊंचे लेवल के हैं, तो इसलिए हमें वे अच्छे नहीं लगे बिल्कुल भी। फिर भी वसीम ने जब बोला आंखें मलते हुए कि जी इनका चैनल है बिजनौर कॉमेडी ऑफिशियल, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे आंखें मल लिया। तो हमने देखा कि बस यहाँ भी हमने पैसे ही फूक दिए, किसी के पास जाना बेकार, अपनी मेहनत खुद करने पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो भाई उनमें थोड़ी ऐंठ सी आ गई ऊपर लेवल पे जाके। बहुत ऐंठ है उनमें, हर कोई बंदा वीडियो में अलग दिखता है और जब उसके घर जाते हैं तो वो अलग दिखता है। देखो जी वो तो मिलके पता चलता है, क्योंकि बिना मिले तो सब अच्छे लगते हैं, जब जिसके साथ हम रहते हैं उसका बिहेवियर देख के ही पता लगता है। कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और। हाँ जी, अगर हम उनसे लाइव मिलेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कोई नहीं मिलना चाहता लाइव। अब हम उनकी वीडियो देखते हैं, हमारी वजह से भी आज इतनी ऊपर पहुंच गए, और उन्होंने हमें मिलने को मना कर दी, तो ये बात हमें उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और ऐसा ही घमंड टीआरटी वालों के अंदर है। टीआरटी वाले उनसे भी उच्च लेवल का समझते हैं अपन आपको, फिर भी अभी है नहीं। तो भाई आप अपनी वीडियो में लड़की क्यों नहीं लाते? ये लड़की की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें अभी तक। अब लड़की लाएंगे तो घर वालों ने तो अभी कपड़े फेंके थे, तो फिर लटवट भी रखा होगा घर से निकाल के अलग ही कर देंगे, रफा दफा कर देंगे जी, चक्कर बना देंगे हमारा। तो भाई जैसा आप स्टार्टिंग में वीडियो बनाते थे, तो भाई उस वीडियो का खर्चा कैसे मैनेज करते थे? वीडियो का खर्चा सब अपने घर से 100 रुपए ला भाई, तू 50 रुपए ला, सब अपने अपने घर से पैसे लाते थे, जिसकी जेब में जितने बड़े 20 रुपए देते भाई ला, तू चंदा इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करते थे, जब जाके वीडियो का खर्चा उठाते थे। सबसे ज्यादा बजट वाली वीडियो कौन सी थी? सबसे ज्यादा बजट वाली वीडियो ज़ॉम्बी की बनी थी हमारी। हाँ कितने पैसे लग गए थे भाई उसमें कुछ? बस ऐसे तो ध्यान नहीं, लेकिन क्या बोलते लोकेशन, एक तो 7 लोकेशन थी, 6 से 7 याद देखने है भाई में। आपको? हाँ ब्लॉग है हमारा, पूरा बड़ा ब्लॉग ब्लॉग है है हमारा। चैनल पर। आप विजिट करोगे ना उस ब्लॉग को, तो आपको पता लगेगा कि उसमें खर्चा कितना होता, नुकसान भी कितना होता। हमारी गाड़ी भी डूब हमारी गाड़ी डूब गई थी वहां पे, क्योंकि बरसात का टाइम था हाँ और नदियाँ चल रही थी रास्ते में, तो हमने देखा कि ये लोकेशन सही है, तो उसके लिए जाने के लिए रास्ता कठिन था। अब रास्ते में नदी चल रही, और हमने सोचा कि इसमें को निकाल लेंगे चलो सब मिलके। तो जब हम बाइक लेकर बढ़े तो बाइक फंस गई, अब बाइक खराब हो गई, फिर वहां से आ रहा है घर पे आके हमें गाली मिली। तो वो वाला बजट में थी, मतलब काफी ज्यादा पैसे काफी लगे। बजट। तो वो ज़ॉम्बी वाली वीडियो आपकी चली? हाँ ज़ॉम्बी वाली वीडियो ने हमारी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। एक्सपेक्टेशन क्या थी भाई आपकी उस वीडियो को लेकर, कितनी चले और कितनी चली वो? हमें तो पता था कि चल जाएगी। नहीं हमें तो ये पता था कि ये 5 लाख या 6 लाख व्यूज लाएगी शायद, मगर उस हिसाब से वो चली नहीं थी जिस हिसाब से हमने वीडियो में खर्चा किया था और जो बनाई थी। इतने ऊंचे लेवल की वीडियो बनाना, देखो हर कोई बंदा सोचता है कि ऊंचे लेवल की वीडियो बनाए हम। अब ऊंचे लेवल की वीडियो भी हर किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि आदमी को एक तो इंडिया में ये टैलेंट है कि जो सबसे गंदी वीडियो और सबसे नीचे कैटेगरी की वीडियो जो बनाएगा ना, वो वीडियो ज़्यादा देखते हैं आज के टाइम में। और जो हम प्रोफेशनल वीडियो बना के देंगे सामने वाले को, तो वो सोचेगा बहुत आसान है बनानी,
अब जब बनाएगा तो उसमें जब उसे बजट का पता चलेगा ना और फिर भी व्यूज नहीं आते तो हाथ जोड़ के ना कहीं और चला जाएगा काम करने भाई, यूट्यूब छोड़ के। तो भाई कितने कितनी दूर जाना पड़ता है वीडियो शूटिंग के लिए? सबसे दूर कहाँ गए हो? जी देखो, काफ़ी दूर जाना पड़ता है लोकेशन ढूंढने के लिए, क्योंकि लोकेशन नहीं मिलती जल्दी से। जैसे आप सोच के रखते हो? हाँ, जैसी लोकेशन हम सोचेंगे ना वो तो मिलेगी नहीं, सोचना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी फिलहाल जैसी भी हमें बजट का अंडर में आती है ना जो भी लोकेशन, तो उसी पे हम काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बजट से बाहर जाएंगे तो फिर वहाँ से पैदल ही आना पड़ेगा। तो ये आपका तो भाई ट्रैवलिंग में भी काफ़ी खर्चा हो जाता होगा भाई। नहीं जी देखो, सबके पास वैसे बाइक है, बाइक मांग लेते हैं, चच्चा से मांग ली, किसी ने अपने पड़ोस में मांग ली, भैया से मांग ली, सब बाइक लेके चल देते हैं, मगर तेल के लिए किसी के पास पैसा नहीं रहता। तेल के लिए पैसा चंदे से इकट्ठा करा जाता था हमारे पास। जो भी हम चंदे से इकट्ठा किया, तेल डलाया, उसका खाना खर्चा तो हम भूल ही जाते थे, खाने का छोड़ देते थे, बस तेल डल जा गाड़ी में और जो करने हम जा रहे हैं वो काम हमारा पूरा हो जा। बस बाकी बाद में देखेंगे। बाकी चंदा चाहे किसी पर 100 निकल रहे चाहे 200 निकल रहे, भैया दे दो, तेल डलवाओ और चलो। काफी लड़ाई भी होती थी कि भाई मैंने ज्यादा दे दिए 20 रुपए, 20 रुपए तेने ज्यादा दे दिए, मैं तेरे कल को वापस कर दूंगा। हाँ जी। इसी चीज के ऊपर ज्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि बंदे कमाते तो है नहीं, खर्चा ज्यादा करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में आप कितने बंदे थे, मतलब जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी? वो निशांत भाई, हमारी वीडियो में जब हमने स्टार्ट की थी ना बनानी, तो हमारी उसमें 6 से 7 बंदे थे बस। और जो हमारे मोहल्ले के लड़के थे, परिवार के थे, वे सब हमसे जल रहे थे कि जाने क्या कर रहा है। गांव में इन्होंने भीड़ लगा रखी, जाम लग रहा गांव में, पता ना जाने क्या कर रहा है, कैमरे के सामने टिकटॉक की तरफ मुजरा सा उठ रहा है इनके दिमाग में। तो भाई तुम्हारी एनआर स्टार वाली टीम का एक्सपीरियंस कैसा था, जो स्टंट वाली वीडियो बनाते तुम उस पे? भाई उसका एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर मैं एक पूरे बिजनौर में मतलब एक अकेला बंदा था, मतलब अपनी एरिया से जो इस चीज़ को करता था। तो मुझे मेरी जो जानकारी थी वो बहुत तगड़ी थी, क्योंकि मेरे पास इतने बच्चे आते थे सीखने के लिए। आज भी जानते मुझे, आज भी वे लोग नमस्ते करते जो मुझे उस टाइम पर लोग जानते हैं, जो उस टाइम के बच्चे हैं। तो अब बड़े हो गए वे काफ़ी, लेकिन आज भी उन्होंने रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ा। तो उस टाइम का ऐसा समझ लो वो फ्लो था एक, कि उस टाइम पर मेरी जानकारी इतनी तगड़ी थी कि मतलब नाम था मेरा, एक तरह से जानते थे हर कोई लोग, मतलब मना नहीं कर सकता इस बात को कोई भी। ये जो सीन है उस टाइम का स्टंट वाले चैनल तो के भाई ऊपर। जैसा आपने बताया आपकी टीम में बच्चे थे, तो भाई बच्चों को तो मैनेज करना और भी मुश्किल होता होगा। हाँ भाई देखो, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं हर किसी को ऐसा नहीं लेता था अपनी टीम में। अगर टीम में जिसे आना है ना, तो पहले एक छोटी सी परीक्षा देनी पड़ती थी। वो परीक्षा ये थी कि मैं उन्हें घुमाता बहुत था। जैसे कि घुमाने का सीन ये है, इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई बच्चा मेरे पास स्टंट सीखने के लिए आया, तो मैं वो बोलता था कि सर मुझे स्टंट सीखना, तो मैं उसको कुछ नहीं कहता था। मैं कहता था ठीक है कल को देखेंगे। तो मैं कहूँ था कल को 8 बजे आ जाइयो। तो अब मैं यूँ चेक करता था कि वो बच्चा आएगा या नहीं। अगर जिसे ओरिजिनली में सीखना है तो भाई वो 8 नहीं 7 बजे भी आकर बैठ जाएगा। तो अब मैं अगले दिन गया, देखा तो मैं गया 8 बजे, बच्चा आ रहा 9 बजे। मुझे समझ में आ गया इसकी बस की बात ना, क्योंकि ये तो किसी को देख कर इसका शौक से चढ़ा है। लेकिन जो बच्चा करने वाला ना, अगर मैंने उसे कहा कल को तुझे 8 बजे उस लोकेशन पर पहुंचना, तो 7 बजे से बैठा बेचारा अकेला, तो मुझे समझ में आ गया भैया इससे बड़े ना मिलने का मुझे कोई भी। तो फिर मैंने उन पर ज़्यादा फोकस दिया, और मैं ऐसे बच्चों को लेता था तो वो मजाक के टाइम पर मस्ती मजाक करते थे, क्योंकि मेरी वीडियो में भी वैसी चीज़ है, और काम के टाइम पर हम काम करते थे। तो मैनेज करने में कोई भारी चीज़ नहीं थी। और बाकी बच्चों को समझाना पड़े, बड़े को एक बार समझाना पड़े, बच्चों को 2 बार समझाना पड़े, समझ तो सभी जा बाकी। तो भाई जैसे आपकी वीडियो में बच्चे रहते थे, तो भाई बच्चों के साथ तो स्टंट करना और डेंजरस होता होगा। तो भाई किसी बच्चे की चोट वगैरह नहीं लगी? देखो भाई ऐसा सीन था कि जब मैं बिगनर था ना, मतलब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई मुझे सिखा दे, उन्होंने मुझे बोला भी कि तुम वहाँ आ जाइए, लेकिन मैं वहाँ गया, बैठा, वेट करा, लेकिन भाई वो बंदा मुझे सिखाने वाला कभी मिला नहीं। तो मुझे समझ में आ गया था भाई दुनिया जो एटीट्यूड वाली है, तो मुझे इन पर फोकस नहीं करना, मुझे खुद से सीखना। तो मैंने खुद से तैयारी करी सीखने की और सीखा, और खुद के मैंने हाथ पाँव तोड़े। मेरा ये जो लेफ्ट वाला हैंड है ये वाला टूटा हुआ था उस टाइम पर, मेरा लेफ्ट वाला ही पैर था और राइट वाला पैर था, इनको मैंने सब हड्डी पसली अलग कर दी। लेकिन जब बात आई मेरे बच्चों पर, जो जिन्हें मैं सिखाता था स्टंट, मैंने खुद चोट खा ली, लेकिन मुझे उन्हें चोट नहीं खिलवानी थी बिल्कुल भी। तो मैंने उन्हें कभी चोट नहीं खिलवानी थी। बाकी छोटी मोटी तो देखो चोट लगी जाती है, और इतनी तो हर किसी को जायज़ भी है, क्योंकि चोट नहीं खाने का तो सीखने का नहीं, अपने पैरों पर नहीं खड़ा होने का। तो बाकी मेरे जैसे चोट लगी थी सीखते हुए, वैसे मैंने कभी किसी के लगने नहीं दी। और
मतलब अच्छे से अच्छा सिखाया, बेस्ट से बेस्ट सिखाया और सबसे अच्छा सिखाया। भाई आपकी जो टीम थी वो एनआर स्टार वाली, उसमें तो बच्चे थे भाई, तो वो बिखर कैसे गई? बच्चों के मतलब मन में क्या आया ऐसा जो उन्होंने टीम छोड़ने का डिसीजन लिया? भाई देखो, मेरे हिसाब से उसे बिखरना नहीं कह सकते, उसे मिसअंडरस्टैंडिंग बोल लेंगे, समझने की। ठीक है, मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है क्या चीज़ पॉजिटिव हो क्या नेगेटिव हो, तो उसे बिखरना नहीं बोल लेंगे, उसे बोल लेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि कोई मुझे लेकर क्या सोच रहा है वो मुझे नहीं पता ना उसके दिमाग का। मुझे तो अपने दिमाग का पता कि भाई मैं बंदा अच्छा, मुझे इतना पता, दूसरे का मुझे नहीं पता। अच्छा वो भी अपने हिसाब से, लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे वो तो नहीं पता ना। तो वो उनकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं, है ना, और उन्होंने जैसे भी सोचा होगा, जो भी सोचा, तो और उन्होंने टीम छोड़ने का मतलब बोला उन्होंने मेरे से। अटेंशन देना बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, तो मैंने उन्हें टीम छोड़ने को उन्होंने बोला मेरे से, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा एक बारी कि तुम क्यों छोड़ना चाह रहे क्या नहीं, तो मैंने उनसे बोला ठीक है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कहीं से कहीं लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे मेरी लाइफ में खुश तो भाई रहना। एक बार मन में तो आया होगा कि ये इतने छोटे बच्चे हैं, ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल मन में आया था भाई। उस टाइम पर सच बता दूं तो मैं ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता था, ये तो कॉमेडी के माध्यम से थोड़ी बातचीत करने लग गया। बाकी मैं उस टाइम पर बातचीत भी किसी से नहीं करता था। तो जब मुझे ये चीज़ का पता लगा कि मेरी टीम भी मुझे छोड़ कर जा रही, तो भाई बड़ा दुख होया उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था। और कहीं ना कहीं बे छोटे बच्चे थे तो मैं भी बच्चा ही था, बस उनसे बड़ा था, तो मुझे भी समझाने वाला कोई नहीं था। तो काफ़ी दिन तक तो डिप्रेस में ही रहा कि भाई कैसे होगा, क्या करूँगा, मतलब क्योंकि यार जिन बच्चों को अपने साथ बिठाया खिलाया, है नहीं, और उनके साथ रहा, मौज मस्ती काटी, पार्टी करी, और फिर वे छोड़ कर जाने लग गए, तो देखो दिक्कत तो होती है। तो फरदीन भाई आप ये बताओ, आप यूट्यूब पे इनएक्टिव क्यों हो? आपकी टीम बिजी है कहीं क्या? नहीं, टीम बिजी नहीं है और इनएक्टिव भी नहीं है हम अभी। क्योंकि देखो जी, मैं अपनी टीम में ऐसा बंदा हूँ, मेरी टीम पूरी इनएक्टिव है क्योंकि उन पर पढ़ाई का फोकस है। पढ़ाई का फोकस मेरे ऊपर भी है, मैं भी बी फार्मा बैचलर डिग्री कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इनएक्टिव नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है फेस वैल्यू बनाने के लिए इस पे एक्टिव रहना पड़ेगा, वरना फेस वैल्यू नहीं बनेगी। अब मैं इनएक्टिव नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ अपनी तैयारी। अब मैं इंस्टाग्राम पे रोज रील डालता हूँ, तो बात वहीं आ जाती है मजबूरी। किसी के सामने मजबूरी आ गई तो उसके घर वालों ने से बोल दिया कि भाई तू अभी छोड़ दे थोड़े दिन के लिए यूट्यूब, बाद में आगे कर लेना। तो भाई, तो मेरे दोस्त जो हैं, मेरे टीम के मेंबर जो हैं, सबके सामने अपनी अपनी मजबूरी है उनकी। अब वे काम करने लगे कुछ, अब उनके मन में से भी वैसे निकलता जा रहा है कि यूट्यूब को इनएक्टिव ही रहने दो, और मेरे मन में ये है कि पूरी टीम इनएक्टिव हो जाएगी, मैं फिर भी इनएक्टिव नहीं छोड़ूंगा इसे। यूट्यूब पे चाहे मैं खुद से ही करूं, मैं अपना करता रहूंगा, और फेस वैल्यू बनानी है तो बनानी है, बात खत्म। तो ये कम बैक कब हो रहा है आप दोनों का, ये बताओ, टीम के साथ पूरी? कमबैक जो होगा ना हमारा, वो मई में होगा हमारा कमबैक। अब क्योंकि देखो एग्ज़ाम आ गए हैं, यूपी बोर्ड, इंटर, और फिर हमारे भी एग्ज़ाम में बैचलर डिग्री के, तो इसी तैयारी में हम ना मई के फर्स्ट मतलब मई से ही स्टार्ट फर्स्ट करेंगे। मई से मतलब बैकग्राउंड में हमारा काफ़ी प्रोसेस चल रहा है अभी। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब कुछ अच्छा देने वाले इस बार, और कुछ सरप्राइज देने वाले, मतलब हम अभी बता तो नहीं रहे, लेकिन हमारा बैकग्राउंड में बहुत अच्छी खासी प्रोसेसिंग चल रही है, और हमारी बात हो रही है आपस में इस चीज़ को लेकर कि हम जो अब की बार कंटेंट दें वो अलग हो, अच्छा हो, और वो मतलब मई से आप लोगों को देखने मिल जाएगा, हमारी ऑडियंस को और आपकी ऑडियंस को भी। तो मतलब हमारे चैनल पर जो एक्टिवनेस दिखेगी वो आपको मई से दिखेगी, और मतलब ऊपर वाले की दुआ से मतलब कम बैक करने वाले इस चीज़ में। 1 मई को आपकी पहली वीडियो आ गई या फिर 1 मई से आप स्टार्ट करोगे? भाई हमारा जो है हम ऐसा बता नहीं रहे, मतलब लेकिन बस कह देते ना कि वो फर्स्ट मई मई से स्टार्ट हो जाएगा, बात खत्म। तो नमनीत भाई आप ये बताओ, जैसा आपको यूट्यूब पर 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है, जी। तो आप जैसा हमारा कोई ऑडियंस में कोई यूट्यूबर बनना चाहे तो कुछ ऐसी टिप हो जिससे उसे क्या नाम हेल्प मिला आगे यूट्यूब में ग्रो होने में, अच्छा, कुछ बताना चाहोगे आप? बिल्कुल। एक्सपीरियंस के माध्यम से यही पता लगा है यूट्यूब के ऊपर कि भाई रहता ना कि अगर देखो ज़िंदगी में कुछ करना, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे मतलब तुम्हारे पेरेंट्स लोग, तो वो अगर तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, लाइक अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं है और किसी चीज़ को करने का मन हो, तो भाई सबसे पहली बात है उनसे जाकर आराम से बैठ कर बात कर लो, उन्हें बता दो कि हम ये चीज़ करनी है। क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, 12th करोगे फिर कुछ और आगे करोगे, टेंशन में रहोगे, लेकिन करना तुम्हें फिर भी वही है।
इससे बढ़िया तुम उसी दिन जाकर बढ़िया से बैठ कर बात करो कि डैडी मुझे ये बात यो करना। अब ना मानने की और मानने की बात, नहीं मानते हर कोई के पेरेंट्स, ठीक है, हमारे मान गए वो अलग अच्छी बात है और गिफ्ट भी है एक तरह से, लेकिन किसी के जिसके नहीं मानते तो भाई उन्हें बताओ उससे क्या फ़ायदा है, और तुम्हें उस चीज़ का कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए कि हाँ मैं पापा कर लूँगा इस चीज़ में, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होगा तभी तो घर वालों को लगेगा भाई यार ये कर ही लेगा, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना। उसके बाद एक रहता है ना, कुछ लोग आए करना चालू करा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो टेंशन में आ जा, डिप्रेस में आ जा। अरे भाई मेरी बात को समझो, 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, और अगर 365 दिन में आप रोज की 2 दिन में एक भी वीडियो डाल लोगे ना तो उसका हाफ लगा लो, 150 या 160 के करीब बैठेगा। तो इतनी वीडियो भी अगर आप अपने चैनल पे एक साल में अपलोड करते हो भाई, कोई सी तो वीडियो वायरल जाएगी। और इस चीज़ को काम ना समझ कर ना, समझो कि वो मेरा पैशन हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लाइक ऐसा समझ लो कि जैसा आप रोज़ खाना खाते हैं ना, अगर इस चीज़ को वैसे ही लोगे कि हमें खाना खाना, हाँ चाहे मान लिया हम दिल्ली भी चले गए, हमें भूख लग रही तो हम पहला सब काम छोड़कर खाना खाएंगे, तो इसे अगर वैसे तरीके से रखो कि भाई वो करना तो करना, तो तुम्हारा कुछ होगा। वरना अगर आए हो और 4 दिन जब मन कर रहा, जब काम कर रहे और छोड़ दिया, फिर दोबारा कहीं और को भग गए, तो भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं। एक्टिव रहोगे तो तुम्हारी पब्लिक एक्टिव रहेगी, इनएक्टिव रहोगे तो तुम्हारी पब्लिक डाउन चली जाएगी कि इसके बस की बात ना हो। मतलब भाई कंटिन्यू रहना यूट्यूब पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो एक टाइम पर ये ऐसी चीज़ थी कि जब इम्पॉसिबल था, लेकिन आज तो आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हो लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनके माध्यम से आप ऐसा समझ लो कि रातों रात यार कहाँ पहुँच सकते हैं आपको खुद को नहीं पता। तो भाई वो करो ना जो तुम दिल कहता है तुम्हारा, और अच्छे से करो बस। तो भाई आप ये बताओ कि आप यूट्यूब से पहले क्या करते थे, दोनों बताओ। यूट्यूब से पहले कुछ नहीं जी, स्टडी करते थे और चल दिए खेलने ग्राउंड में, पूरे दिन मौज मस्ती और स्टडी, मौज मस्ती स्टडी, बस यही था हमारी लाइफ में। तो इसके बाद हमारी लाइफ में यूट्यूब, पहले तो वो आया था टिकटॉक, टिकटॉक पे हमें थोड़ा सा कीड़ा उठा था। हमारी एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद बैंड हो गया, लॉकडाउन लग गया था, तो फिर यूट्यूब पे हम वीडियो देखने लगे थे, वही दूसरों को लाइक देने लगे, तो हमने सोचा कि ये लाइक हम भी कमा सकते हैं, जब दूसरों को प्यार दे रहे हैं तो हमें भी मिल सकता है उस चीज़ पे अगर हम करें खुद से। तो आपका कोई पहले चैनल था इससे? नहीं, इससे पहले हमारा कोई चैनल नहीं था यूट्यूब पे, जो चैनल बनाया था यही हमारा फर्स्ट चैनल है और यही हमारा लास्ट रहेगा। नवनीत भाई आप क्या करते थे? मैं तो जी बहुत ज़्यादा बैट बॉल खेलता था, क्रिकेट? क्रिकेट का बहुत शौकीन था, मतलब मज़ा आता था। सुबह को लाइक नाश्ता करके निकले और रात को आ रहे, कुछ पैसे भी जीतते ना तो उसकी पार्टी कर आए, और पैसे भी ऐसे होते थे 1 रुपये का मैच, 2 रुपये का मैच, तो अगर 5 रुपये जीतते ना तो 5 रुपये में 2 कोल्ड ड्रिंक आती थी वाली, सोडा गोली वाली बोतल, तो हम वो चीज़ पी के आते थे वहाँ। बंटा बंटा? हाँ बंटा, जो भी बोल लो सब, मैं आज भी वो पीता हूँ और जाता हूँ, एक स्पेशल दुकान है बिजनौर के अंदर, वहाँ जाकर वो पी के आता हूँ और हर रोज़ पीता हूँ। ऐसा नहीं एक दिन पी ली 2 दिन पी ली, हर रोज़ पीता हूँ। और मतलब उसमें बहुत वो याद आ जाती है, मतलब पिछले दिन की, जब हम मैच जीतते थे तो 5 रुपये कमाए तो 6 रुपये की 2 बोतल होती थी, लेकिन हम दुकान वाले ने जब देखा है तो रोज़ की पी वह, तो उसने एक डिस्काउंट सा दे दिया, तो वो 2.5 रुपये में एक हो गई थी हमारे लिए, तो 5 की 2 मिलती थी, तो हम वो पी के आते थे। फिर उसके बाद गिल्ली डंडा भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, फुटबॉल का शौक था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने फुटबॉल इस वजह से छोड़नी पड़ी थी। और मतलब वही है जैसे नॉर्मल बच्चे सब लोग, और ये खेल वगैरह सब कुछ जो करते थे भाई, सब चीज़ें करी और बहुत दबा कर हर खेल खेल ले, बहुत अच्छे सर वो। वैसे स्टडी का मजा भी जब ही है जब आदमी के पास खेल कूदना सब हो, वरना स्टडी में भी मन नहीं लगता, क्योंकि खेलना कूदना भी बहुत जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए, और हमारे पास स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है तो हम पढ़ भी नहीं सकते। तो हमें लगन है यूट्यूब की भी और खेलने की भी और स्टडी करने की भी, 3 चीज में हम इस टाइम उलझे पड़े हैं, और ज्यादा फोकस जो रखते हैं ना हम अपने यूट्यूब के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमने खेलना कूदना भी अब काफी कम कर दिया है। संडे के दिन हमारी स्टडी, तो हमारी कोचिंग सारी बंद रहती है, स्टडी भी नहीं हो पाती संडे के दिन, तो सोचते हैं दोस्तों के साथ चल रहा है आज कहीं घूमने, खेल कूदने चल रहा है, गिल्ली डंडा चल रहा है वैसे आज के टाइम में तो कल गिल्ली डंडा खेल रहे थे हम सुबह में, अब जब गिल्ली मारी तो कैच करते हैं कैच, अब कैच तो हुआ नहीं, आईफोन जेब में रखा था, आईफोन पे जाके गिल्ली लगी तो उसका 20,000 रुपये का लॉस हो गया
तो वहां से सोचा कि हमारा तो वन प्लस का, हम पे तो 2000 रुपए वाला फोन है, अब ये भी टूट गया तो हम करेंगे क्या। फोन के बिना आज के टाइम में कुछ नहीं, हमारी पढ़ाई भी नहीं होने की, क्योंकि आज के टाइम में तो ग्रुप के जरिए ना पढ़ाई के नोट्स दिए जाते हैं, क्योंकि कॉलेज तो बुलाते नहीं है ज्यादातर बच्चों को, ठंड में कौन जा रहा, हाँ तो ज्यादातर नोट्स दिए और घर पे तैयारी करो। अब फोन नहीं है हमारे पास तो हम तैयारी भी नहीं कर सकते, तो हमने अपनी जान बचा ली गिल्ली डंडे से, क्या अभी नहीं खेल रहे हैं, हम बाद में खेलेंगे जब हमारी थोड़ी अर्निंग होने लगेगी यूट्यूब से। अर्निंग नहीं हुई है अभी तक? अर्निंग है मगर है। अभी हमने उस पर ज्यादा फोकस नहीं दिया अर्निंग बस, पे। बस, हम हमारा- चाहते हैं कि अर्निंग जब हो रही है तो कुछ अच्छा लेवल जब होगा ना अर्निंग का, तो तब उस पर फोकस रखेंगे। हम भाई अर्निंग पे देखो- ध्यान नहीं देते, हम अपनी टीम पे ध्यान देते हैं इस टाइम। भाई बात ऐसी है कि अगर हम लोग कहीं ना कहीं अर्निंग पर ध्यान देने लग गए ना तो हम अपनी चीज़ें भूल जाएंगे, हम ऐसा समझते हैं। अर्निंग तो हो जाएगी और ये काम हमने अर्निंग के लिए नहीं करा था, बाकी हर कोई समझने लग जाता बाद में, वो एक अलग बात है कि तू यो कर रहा तो तुझे पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है, अर्निंग भी होती है, लेकिन ये है कि हम उस पर फोकस नहीं करते। नहीं। हमारा फोकस जो है वो उन चीज़ों पर है जो हमें करना, हमें पहले वो करना। अर्निंग तो भाई पहले काम करोगे ना तो अर्निंग तो ऑटोमेटिक कहीं से भी मिलने लग जाएगी। आज के टाइम में हम यूट्यूब चला रहे हैं, अब दूसरे को तो ये पता है यूट्यूब चला रहा है, इसकी वीडियो भी चली है यूट्यूब पे, अब अर्निंग भी हुई होगी इसे कि इसके घर में तो 15 लाख रुपए आ गए यूट्यूब से, कि इसने तुम्हें ना दिए। दोस्तों में आग लगाने वाले भी बहुत रहते हैं कि भाई इस पे तो 15 लाख रुपए निकाल के, अबे भाई चैनल तो मेरे पास है भी नहीं, वो जो चला रहा है उससे जाके पूछना मुझसे क्या पूछ रहा है। अबे वीडियो में मैं मेन रोल कर रहा हूँ तो चैनल मेरे पास नहीं है, मैं मेन रोल करता हूँ, चैनल तो मेरे दोस्त चला रहे हैं, नवनीत भाई चला रहे हैं, इन्हें पता है, मुझे उससे कोई फोकस नहीं रहता, मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग पे फोकस करता हूँ कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूं और जो लोग मुझे प्यार दे अपना। अगर आपकी टीम वापस आए स्टंट वाली, तो क्या आप दोबारा से अपना स्टंट का चैनल वगैरह सब चालू करोगे? देखो जी, हमारी मैडम ने एक बात सिखाई थी और वो बात ये थी, बचपन में सिखाई थी, वो बात ये थी कि कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है ना तो उसके साथ कभी गलत मत करो। तो हमारा ऐसा सीन है, अगर आज भी वे लोग वापस आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम हो, मुझे कोई किसी से आपत्ति नहीं, ना मैं किसी का कोई दुश्मन बनना चाहता, क्योंकि ये हमारी एक छोटी सी लाइफ है और हम यहाँ इसे काटना है कैरेक्टर की तरह। और अगर कोई इस लाइफ में वापस आता, क्योंकि लाइफ का देखो, एक तो ज़िंदगी का ये नहीं पता कब तक है ज़िंदगी कब तक नहीं, तो इसलिए भाई जब तक हो तो अच्छे से काट लो। तो इस वजह से मेरी लाइफ में जो भी मुझे पर्सन मेरा पुराना वाला या कोई भी आता है वापस, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं, मैं उन्हें अच्छे से मोस्ट वेलकम करूँगा, इवन अपने साथ रखूँगा जैसा मैं पहले रहता था। मुझे उनसे ना पिछली बात कुछ करनी, ठीक है, कि क्या हुआ था क्यों कर रहा था, कुछ नहीं, बस मुझे वो दिखेगा कि वे लोग वापस आए, उन्हें समझ आई और अच्छी बात है। तो फरदीन भाई, आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा था स्टार्टिंग में ना भाई तो क्यों कर रहा है, इसमें तो कुछ है ही ना आगे, अब तो ये क्या फ़ायदा होगा इसका करने से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले बहुत सख्ती करते थे कि इस चीज़ को छोड़ भाई, इस चीज़ को छोड़, ये पसंद नहीं है, एक तो इसमें तुम गाली दे रहे हो और तुम्हारी वीडियो हमें भी अच्छी नहीं लगती, तुम बना क्या रहे हो आज के टाइम में ये, अब पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, IAS वाईएएस बनो, नौकरी करो, जॉब करो देश को संभाल लो और देश को संभालो। अब हमें देश को संभालना नहीं है, देश तो हमें संभाल लिया खुद, 5 किलो हर यूनिट पे राशन मिल लिया, आराम से मौज ले रहा है, घर पढ़ के खा रहा है। सही बात है। तो भाई अगर आपको आगे कभी फ्यूचर में बिग बॉस से ऑफर आए तो किसी ने भेजना चाहोगे या अपना आप जाना चाहोगे, दोनों में से कोई बताओ? अगर भाई मतलब क्या बिग बॉस पे से ऑफर आए, आगे हो अच्छा टीम फ्यूचर में बिग बॉस पे से ऑफर आए अरे- तो भाई, वैसे ज़्यादा बड़ा सवाल पूछ लिया ये लेकिन ऐसा है कि अगर ऑफर आता है तो देखो, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिले ना इस लाइफ के अंदर तो उसे गंवानी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में मौका हर बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता, और उसे छोड़ना मतलब कि लाइफ में सबसे बड़ी गलती करना मेरे हिसाब से। तो फरदीन भाई आप जाना चाहोगे? बिग बॉस में अभी मेरा मन नहीं है फिलहाल जाने का बिग बॉस में, क्योंकि अभी हमें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी टीम जो है ना वो बहुत बड़ी है। अब हम 2-3 बंदे तो है नहीं, हमारी टीम जो है सब मेन ही एक्टर है उसके टीम के, अब सबको सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए अभी हमारी पहुंच से बाहर है, जब देखेंगे आगे फिलहाल होता क्या है, लाइफ में भी बहुत बड़ी लाइफ है। आप आगे कभी कंटेंट स्विच करना चाहेंगे अपना किसी और चीज़ पे? कंटेंट तो भाई देखो वैसे हम बता नहीं सकते, और भी चैनल हैं हमारे अलग अलग तरीके के, मतलब जो या आपको इंटरेस्ट हो किसी और चीज़ में कि भाई मैं इसके साथ साथ ये भी कर लूँ तो और ज़्यादा अच्छा है मुझे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आदमी एक सिर्फ ये एक वहम है कि मैं इसके साथ साथ ये भी कर लूँ। आदमी अगर एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि
इधर उधर के चारों तरफ के चक्कर में अगर वो फंस गया ना, तो वो ना इधर का ना उधर का आदमी बीच में रह जाता है, वो फिर किसी चीज का नहीं रहता। तो नवनीत भाई आपको इंटरेस्ट है और किसी चीज में? मेरा तो देखो जी कम से कम 10 से 15 चीज़ों में इंटरेस्ट है। नहीं, जो करना चाहो आप यूट्यूब पर आके वो उसमें। हाँ, मैं वही बता रहा 10 से 15 चीज़ों में इंटरेस्ट है लगभग। मैंने बताया ना आपको कि 8 साल का तो लगभग एक्सपीरियंस है, तो चीज़ें एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ 8 साल से। तो ये 8 साल पहले यूट्यूब का एल्गोरिथम जो था उसमें क्या सिस्टम था, जैसे अब 4000 घंटे और 1000 वाला? एल्गोरिदम जो होता यूट्यूब का, अब से 8 साल पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता था, उसके अंदर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे और 5000 चाहिए था, वो 3000 चाहिए थे व्यूज़ यूट्यूब के अंदर। मुझे शायद थोड़ा याद है, और लेकिन दूसरा वाला पक्का याद है, ये वाला थोड़ा कम है। और जो उसके बाद फिर एक और अपडेट आया था, तो उस पर था 1000 सब्सक्राइबर और 10,000 जो 10,000 थे वो व्यूज़ चाहिए थे उसके ऊपर। तो ये एक एल्गोरिदम था छोटा था। उसके बाद ही आया था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम। घंटे का वॉच टाइम। हाँ, ये ये ज्यादा वाला है। कठिन था, मगर कठिन फिलहाल तो फिर कुछ भी जब नहीं। आदमी करता है ना किसी चीज पे फोकस और मेहनत लगन जब करेगा, तो वो रंग ला ही देती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जैसा आपकी वीडियो वगैरह वायरल हुई तो किसी बड़े क्रिएटर ने अप्रोच नहीं करा आपको, यूट्यूब वगैरह पे कमेंट वगैरह कर दिया हो या फिर पर्सनल मैसेज करा हो कुछ ऐसा? भाई देखो, सबसे पहले तो हमारी जो वीडियो थी वो इन्होंने राउंड टू हेल वालों ने ही देखी थी, जो हमारी वायरल हुई थी, है ना। वो हमने बताया भी था काफी लोगों ये जो को वाटर शायद। का जो टीजर वायरल हुआ हाँ, था, ये जो वाटर का जो टीजर वायरल हुआ था वो हमारी राउंड टू हेल वालों मतलब ने। भाई आपको कैसे पता चला राउंड टेन वालों ने देखी है वो वीडियो आपकी? भाई वो इंस्टाग्राम से ही पता लगा था हमें, तो उसी से हमें पता लगा था कि राउंड टू हेल वालों ने हमारी जो है जो वीडियो हमारी देखी है, ठीक है। क्योंकि हम जो बनाते थे हम उन्हें भेजते थे इंस्टाग्राम पे, तो वो वाला सीन उन्होंने देखा और बहुत सारे लोगों ने देखा मतलब। तो भैया आपके वीडियो का जो आइडिया होता है वो किसके दिमाग में आता है, मतलब ज्यादातर स्क्रिप्ट जो है कौन लिखता है या सब साथ में बैठ के लिखते हैं? हाँ देखो भाई, हमारा सोचना ये है, वैसे तो कोई भी कह देगा कि भाई मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा, और लिख भी दे, आप भी लिख दोगे, ठीक है। लेकिन मेरा सोचना ये है यार, 10 खोपड़ी रहेंगी ना तो 10 दिमाग निकल के आएंगे, 10 आइडिया निकल के आएंगे, है ना। तो मेरा सोचना वैसा, तो हमने जब भी अगर वीडियो लिखी ना अपनी, तो वो ऐसे लिखी कि सब बैठ के और एक साथ, किसी ने कुछ मसाला बताया, किसी ने कुछ तो बताया और बनाई, और रिस्पॉन्स भी सही मिला। तो वो सीन है, मतलब सब मिल बैठ के तब लिखते हैं हम स्क्रिप्ट, ऐसा नहीं कि अकेला बैठा हुआ लिख रहा है ऐसा कुछ, वो वाला सीन। और ऐसा कभी लिखी भी नहीं जाती स्क्रिप्ट, जो सबका दिमाग चलता है ना, तो उसमें अलग अलग टॉपिक फिट होते हैं। बिल्कुल। अब जब कोई चीज कहीं से सीख के आया, कोई रिश्तेदारी में गया हुआ था, कोई कहीं बिजनौर गया था, बिजनौर से वो बात नहीं सीख के आया, तो वो अपना बता गया कि उसमें अब एक ही दिमाग है और वही चारों तरफ को चलाएगा, तो भाई वो ना हो पाता है। नहीं हो कहने का पाता। मतलब भाई ये है 10 दिमाग 10 सोच। बिल्कुल हाँ। सही बात है, 10 दिमाग और 10 डायलॉग निकलते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल सही बात। अपना भाई कोई अपकमिंग वीडियो का वो बता दो टाइटल। भाई देखो, वैसे ऐसा कोई तो टाइटल मतलब हम बताने नहीं वाले, मतलब वैसे तो चलो बता देते हैं, चलो गेम ऑफ डेथ है उस वीडियो का नाम, जो मतलब अगला हमारा टाइटल है। और स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई और बहुत अच्छे से लिखी हुई है, जो आएगी मतलब गेम ऑफ डेथ जो हमारी वीडियो आएगी। और इस बार इसमें जो हमारे जो साथ दिया है हमारी स्क्रिप्ट में, मतलब एक नए हैं जिनका नाम है हुजैब भाई, तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी और वो उन्होंने हमें दिखाई थी, और हमने जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ी और अच्छी लगी। लेकिन वो क्योंकि नए बंदे तो उन्हें बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था, तो हमने उसमें मसाला अपनी तरफ से ऐड करा, मतलब हम क्या अच्छा कर सकते थे वो हमने फिर मिल बैठे और एक अच्छी स्क्रिप्ट बनाई उसे, जो उनकी थी। उन्होंने तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर लेकर आए थे, ठीक है, पूरा तो हमने बना दिया उसे, तो उसमें माल मसाला डाल के उसके अंदर, और उसे एक अच्छी स्क्रिप्ट बना के सेव करके, और उस पर काम चल रहा है, और वो बैकग्राउंड में अभी, और वो आपको मई के बाद मतलब देखने को मिल जाएगी चैनल के ऊपर। तो ये आपकी वीडियो एडिट कौन करता है? आपका कोई टीम में मेंबर है एडिट वाला? वैसे देखो, एडिट के बात करें तो फिर मेन तो वैसे हमारी टीम में जो है वो सावेज है, जो मेन एडिट करता है, ठीक है। अगर उसको कभी किसी जो इमरजेंसी काम होता है, इमरजेंसी काम है तो मैं, अरबाज भाई, हम तीनों को भी एडिटिंग आती है पीसी के अंदर, और प्रीमियम प्रो से करते हैं हम, तो प्रोफेशनल ऐप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आता तीनों को हमें, तो बाकी ऐसा रहता है कि जब सावेज एडिटिंग कर देता है तो मैं चेक कर लेता हूँ बीच बीच में जाकर कि क्या हुई, अगर कुछ गलती हो रही तो मैं बोलता सावेज जी से ऐसा करो, तो वो ऐसे ही कर देता और अच्छे से एडिट करता, और वो एडिट करता। तो भाई जैसा आप यूट्यूब करते हो, तो आपने कोई ऐसा गैजेट या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट खरीदी भाई जो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हो, मतलब जो हमारे गैजेट है हमारे पास, बजट से भी बाहर हो गई हो, लेकिन वो ले ली जैसे तैसे करके? भाई एक तो पीसी,
क्योंकि भाई अपने आप में पीसी अगर प्रीमियम प्रो चलाना आपको तो मिनिमम रैम आप उसके उस पर जाकर देखोगे वेबसाइट पर तो 8 GB रिक्वायर रहती है। तो वो जो पीसी चाहिए था हाई एंड चाहिए था, तो भाई एक तो वो बजट से बाहर नहीं था, मतलब टीम है तो भाई 10-10 रुपये भी जोड़ेंगे तो 100 तो बन ही जावे। जैसे तैसे करके मतलब वो लिया और एडिटिंग के लिए ले गए। और एक गिम्बल भी था, मतलब उस टाइम पे तो मैं टीम में नहीं था, वो इन लोगों ने लिया था खुद ही, तो वो जैसे भी लिया था उसका मुझे नहीं पता। बाकी पीसी था हमारी पहुंच से बाहर, लेकिन हमने ले लिया था। और वही कह देना कि किसी चीज़ को पाना चाहोगे मेहनत करोगे तो वो मिल ही जा, तो वैसा ही वाला सीन, मतलब ले लिया था कुल मिला के। वही आपको सपोर्ट करने वाले कितने लोग थे स्टार्टिंग में? मुझे खाली पर्सनली मुझे दोनों को, मतलब बीसीओ की तरफ से पूछ रहा हूँ मैं। भाई देखो वैसे तो सपोर्ट ही सपोर्ट रही है मेरे साथ, आज भी कल भी मैंने पहली बार मतलब काफ़ी महीने बाद स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पर, जो कि मैं कभी डालता नहीं जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत प्रीमियम चीज़ें डालता हूँ। तो उसने, मेरे दोस्त ने मैसेज करा कि भाई मेरे एकेडमी की वीडियो डाल दो, तो मैंने उसकी वीडियो वो डाल दी थी। अब जब वो डाल ली तो मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आए कि वीडियो कब आ रही, कब से स्टार्ट कर रहे, भाई हम अभी बता दियो अगर हमारा कोई रोल वगैरह हो तो मैं कहा भाई देखेंगे जैसे भी है ना। तो वही सीन है, तो सपोर्टिव है सर यार, किसी कोई दुश्मन नहीं हमारा, सब अच्छे लोग हैं। इवन अभी मैं यहाँ पर आ रहा था ना, तो मुझे बीच में 3 लोग मिले थे, तीनों ये कह रहे थे कि कहाँ तैयारी, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, वीडियो कब आ रही, क्यों नहीं आ रही, उन्होंने ये भी पूछा, मैंने उन्हें बताया कि जल्दी देखने को मिलेगी। तो सपोर्टिव है यार, सारे लोग तो सपोर्टिव है, कोई हेटर वेटर नहीं। गांव वालों का कैसा सपोर्ट था? कुछ लोग पागल कहते हैं भाई, तो बाकी वो कहते हैं ना बाबले गाँव में वोट आ गया। हाँ, बस गांव वालों का सपोर्ट तो हमेशा यही मिलेगा, क्योंकि ये बात जो पता चलती है ना, वो शहर में थोड़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं कि वीडियो भी हाँ कुछ चीज़ है, यूट्यूब भी कुछ चीज़ है। और गांव में जब हम ये चीज़ करेंगे ना, तो वहाँ तो जब खेल दिखाने वाला आता है, कोई आटा देता है, कोई उसे पैसे देता है, तो ऐसे ही हमारा काम था। तो जब हम वीडियो बनाते थे, आटा ला दो भाई तुझे घर से, आटा लाने के लिए वे तैयार रहते थे कि खेल दिखाया इसने भाई, ने एक्टिंग करी सबके सामने, तो आटा का फर्ज वही बनता है आटा मतलब देना। एक मजाक सी बनाई जाती है, लेकिन हमने कभी उस चीज़ को दिल पर नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि हमें तो अपना काम करना, हमें नहीं देखना कोई हमें क्या बोल लिया, क्या कह रहा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें अपना काम करना, बात इतनी थी। क्योंकि कल के दिन को जो आज हम अगर किसी वजह से यो कह रहा ना कि ये कर क्या रहे, तो वही लोग कल के दिन को जब आप ऊपर जाते हैं ना, वही लोग आपके सपोर्ट अब भी बन जाते हैं, और वो चीज़ सबसे बढ़िया। घर वालों का रिएक्शन कैसा होता है अब? घर वालों का रिएक्शन ऐसा है भाई कि अभी हमारे घर में कोई फंक्शन था, सब लोग आए हुए थे, तो घर के अंदर सब बैठे हुए थे, तो वहाँ पर वीडियो चला रखी थी भाई, सब लोग देख रहे थे, और एकदम हंसियों की आवाज़ आ रही तगड़ी। अब मैं जैसे ही घर में जाकर कमरे में गया, और कम से कम होते 10-12, और जैसे ही मैं गया सब चुप, तो फिर मुझे देखने लग गए, तो मैंने जो सामने स्क्रीन पर देखा तो मेरी वीडियो चली पड़ी। तो मतलब घर वाले यार फुल सपोर्टिव है यार, घर वाले कोई दिक्कत नहीं करते, और एकदम मजा लेते यार वीडियो का, मेरी फुल एकदम, वो तो कहते हैं कि बनाओ और बना। पर हाँ एक बात मैं और बता दूं आपको, जब घर वाले वीडियो देखते हैं ना एलईडी पे चला के, बड़े पर्दे में देखते हैं, हम तो फ़ोन में देख लेते हैं अपनी, अब घर वाले जब चलाते हैं ना तो वाईफाई से कनेक्ट करके ना, तो वे एलईडी में चलाते हैं वीडियो को। अब वे एलईडी में आवाज़ भी ज़्यादा होती है, और सब जब बैठते हैं ना तो उनके सामने हमसे नज़रें नहीं मिलाई जाती, क्योंकि गालियों की आवाज़ भी याद होती है, गालियों की आवाज़ भी आती है, और फिर उनके सामने नज़रें नहीं मिला सकते हम इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, और उनके सामने में ये हरकत करते हुए थोड़ा अजीब महसूस होता है, शर्म आती है। हाँ, तो इसलिए ना हम बाहर चले जाते हैं निकल के, वीडियो तुम देख लो, अच्छी बात है, व्यूज ही बढ़ेगा हमारा, तो घर वालों से बढ़े या बाहर वालों से बढ़े, फिर भी प्यार मिल रहा है, घर वालों से मिले या बाहर वालों से, प्यार चाहिए हमें, तो प्यार मिलता है इससे। भैया आपके कभी गाँव वालों के अंदर बहम आया है कि भाई इसके जितने पैसे आ गए उतना आ गए? हाँ, गांव वाले तो बहुत ये सोचते कि भाई इसने सारा पैसा रख लिया वीडियो बना के, तुम्हें कुछ नहीं दिया। जो हमारे वीडियो में टीम मेंबर है ना, वो चढ़ाते हैं उसके घर वालों के उसके लड़के के, फला लड़के के इतने पैसे आए और वो लेके चला गया बैंक में से निकाल के घर। अब तुम्हारे लड़के को कुछ नहीं दिया उसने, तो वो सोचते कि हाँ, जब घर वालों को बताएंगे ये बात, तो ज़्यादातर गाँव में अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें नहीं समझ आती इस बात का, तो वे सोचते हैं कि हाँ उसने रख ही लिए होंगे, तो वे अपने लड़के को नहीं कहते कि उसके साथ तो वीडियो बनाई क्यों रहा था, जब तुझे उसने पैसे ना दिया अपने घर तो वो ले गया भर के, तो तुझे उसने कुछ दिया ना, बोरी भर के ले गए वैसे। हाँ अपने घर तो वो भर के ले गया भाई पैसे, तुझे उसने कुछ दिया ना, तो तू उसके साथ काम मत करिए। वही आग लगाने वाली बात ज्यादा होती है गाँव में, हाँ, आज के टाइम में चर्चा होती है। जब हमने भाई हमारा चैनल जब मोनेटाइज हुआ था ना, तो हमने गाँव में रसगुल्ले बांटे थे,
तो गांव वालों ने क्या सोचा, जब इन्होंने रसगुल्ले बांटे तो भाई पैसे झड़े होंगे पेड़ पे से तो अपने पास से थोड़ी लाई है, यूट्यूब ने इन्हें पैसा दिया जब इन्होंने रसगुल्ले बांटे हैं। सही बात। उस टाइम तक मोनेटाइज था आपका चैनल? नहीं, मोनेटाइज की शुरुआत ही जब मोनेटाइज की सीढ़ी चल रही थी, जब सब 3 डंडे होते हैं ना मतलब यूट्यूब मोनेटाइज करने के लिए, तो पहला डंडा ही चढ़े थे हम, तो हमने मोनेटाइज की खुशी में बांट दिए थे। फिर भी वे दो डंडे रह गए थे ना सीढ़ी पे पूरा होने से, तो वे भी कंप्लीट हो गए थे। तो फिर गाँव वाले जलने लगे बहुत ज्यादा कि भाई इनका चैनल मोनेटाइज हो गया, इन्होंने पैसे कमा लिए, इन्होंने रसगुल्ले बांट दिए, इन्होंने घर भी रख लिए, इतना इतना। वही, अरे सोचने वाले तो देखो, सोचने वाले तो जाने क्या से क्या सोचते हैं, मगर जो कर रहा है उसे ही पता है बस। कहते हैं ना, हाथ में 5 उंगलियां, पांचों का साइज अलग अलग है। तो आप किसी को भी मतलब सोच नहीं बदल सकते। जो सोच रहा सोचने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें तो अपना पता वही वाला सीन। इवन जो मेरा चैनल था उस पर भी यही सेम सीन था। जो मेरा बड़ा दूसरा इससे पहले चैनल था उस पर भी यही सीन था कि भाई इसने पैसे कमाए हैं और इसने दिए नहीं हैं और खुद खा रहा है, ऐसा वाला सीन। तो ये चीज़ें आ जाती टीम के अंदर, तो उन्हें जो गलत फहमी हुई थी, इसी वजह से वो चैनल पीछे रहा, मतलब छूटा हुआ। तो फरदीन भाई अपनी प्रेम कथा के बारे में कुछ बताना चाहोगे? निशांत भाई कुछ ओवर एक्टिंग हो रही है ज्यादा। ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो जी, अगर हम किसी चीज में मेहनत करेंगे ना, तो इस चीज से हमें अपना दिमाग बाहर रखना पड़ेगा काफी। अगर हम इस चीज में ज्यादा फोकस रखेंगे तो हमारी ये चीज छूट जाएगी। अब पहले हम अपनी मंजिल पाएंगे तो वो चीज तो खुद हमारे पास आ जाएगी। तो उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं कि हमें कुछ पाना है, हमें इसके लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। नवनीत भाई आप भी बताओ। भाई देखो, मैं क्या बताऊं, वैसे तो बहुत अटपटा सवाल है क्योंकि अभी जो हमारा फोकस है वैसे वो काम पर है, उस चीज़ को पीछे रख। तो भाई देखो, इस चीज़ से काफ़ी परे है मतलब अभी, क्योंकि हम सोचते हैं कि पहले काम हो जाए तो फिर उस बात चीज़ को बाद में देखें, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत टाइम पड़ा है यार। पहले अगर कुछ कामयाबी मिल जाएगी तो उसके बाद उस चीज़ पर फोकस करेंगे। पहले वो चीज़ तो पाले में जो हमने सोचा है कि नहीं। तो हम अभी उस चीज़ को पीछे रखते हैं कि ये चीज़ें तो बाद में भी होती रहेंगे और ये बाद में हो जाएगा जैसे भी। बाकी अभी पीछे रहने दो उस चीज़ को, हम अपना चीज़ पर फोकस करें। तो अभी तक कोई है या नहीं? अरे भाई ये थोड़ा अटपटा सवाल हो गया मतलब यार कुछ कह नहीं सकते, मतलब बीच में मामला अटका हुआ भाई, बीच में मामला अटका हुआ, मतलब पल्ली टीम की तरफ से भी थोड़ा समस्या है, मतलब है ना। तो मतलब अटका हुआ है यार कुल मिला कर, भी क्यों झूठ बोलना आपके सामने। तो परमिशन मिल जाएगी तो हो ही जा, फिर अगले पॉडकास्ट में बता देंगे ना। है फरदीन भाई आप बताओ। हम क्या बताए, बस पहले कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। बिल्कुल, अभी खोना पड़ेगा ही नहीं। अभी कुछ खोने के लिए है ही नहीं, और जो भी खो रहे हैं हम अपनी जेब से खो रहे हैं अभी तो। हाँ जी, फिर जेब में जब हमारी आएगा तो वो खुद ही आएगा हमारे पास। सही बात। ये चीज देखनी पड़ती ना, पहले जेब पॉकेट मनी, उसके बाद तो धनी धनी सब। हाँ। तो भाई करते हैं इस पॉडकास्ट को एंड। आपसे जल्दी मिलेंगे कोई ऐसी अनोखे पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज, इनके चैनल स्पाइस टॉक को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। बिल्कुल। थैंक यू गाइज।